बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास का टॉपिक है साइंस का, है ना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। सबसे पहले तो हमें एटम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एटम के अंदर न्यूक्लियस होती है ना, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में रहते हैं। जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को होता है, उतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रोटॉन को होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इसलिए पूरे एटम का जो है न्यूट्रल होता है चार्ज, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उतना ही एटॉमिक नंबर हुआ। जैसे कार्बन 6 तो 6 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, मास नंबर क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना, दोनों को जोड़ के जितना होगा उसको मास नंबर कहेंगे, है ना। जैसे कार्बन 12 6 तो न्यूट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स वो हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो बराबर होगा, लेकिन क्या है, उनका एटॉमिक मास अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। जैसे हो गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, 1H1 1H2 1H3। ठीक है, इस तरह से होगा। कार्बन के 2 हैं, कार्बन 14 कार्बन 12। ठीक है, इस तरह से होगा। ऐसे आइसोबार्स हो गए। आइसोबार्स में क्या होता है? आइसोबार्स में जो है अपना क्या होगा, उनका जो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन उसमें एटॉमिक मास सेम होगा। जैसे कैल्शियम और आपका आर्गन का ले लो। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है? 18 आर्गन का, 20 कैल्शियम का, लेकिन उनका 40 दोनों का एटॉमिक और मास नंबर है। ठीक है, आ जाओ एटॉमिक नंबर पे आ जाओ। एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियस है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, अब जो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही कहते हैं, जिसको हम ये जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे जेड इज इक्वल टू 6, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6 एंड इज इक्वल टू क्या 6 होगा? इसका एटॉमिक नंबर में 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, ये किस में होगा? ये होगा आपका कार्बन में। ठीक है, कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब आ जाओ मास नंबर, है ना। मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूक्लियन जितने होते हैं ना, न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर जो है, क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, इज इक्वल टू न्यूक्लियन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, इनका जो नंबर होगा, कार्बन 12 है, इज इक्वल टू 6 प्लस 6, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसका हो जाएगा। एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 27 है। ठीक है, 13 प्रोटॉन प्लस 14 न्यूट्रॉन। ठीक है, इसमें डिफरेंस है, थोड़ा इक्वल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एल्युमिनियम का क्या होगा? 27। ठीक है, हम कैसे डिनोट कर लिखते हैं, है ना? सिंबल ऑफ एटम यहाँ पे लिखेंगे, मास नंबर, और यहाँ लिखेंगे एटॉमिक
नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, जैसे कि 6C12। ठीक है, हो गया। अब आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स वो होते हैं, आइसोटोप्स है ना, जिसमें एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है। ठीक है, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है, 6C12, 6C14। ठीक है, क्लोरीन का भी ऐसे हो जाएगा 17Cl35, 17Cl37, इन दोनों का होता है क्लोरीन में। ठीक है, 75% ये होता है और 25% ये होता है, तो दोनों को जोड़ के क्या आता है 35.5%। ठीक है, इनको क्या करेंगे, इनको 35 है ना, 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100, इनको कैलकुलेशन करा तो 35.5 आएगा, इतना होता है। आइसोटोप में सेम वो होते हैं, क्या उनके मतलब कि ये हो गया सेम उनके अपना मिक्सचर होता है, तो सेम उनके प्योर सब्जेक्ट जैसे केमिकल प्रॉपर्टी होती है। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। ठीक है, आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, ध्यान रखना है आइसोटोप्स की, है ना। ये है ना, ये जो मैंने हाइड्रोजन के बताए थे 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, अब ये है 3 है ना, इसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ये ट्राइटियम, 3 हो गए। 1H1, 1H2, 1H3, 3 होते हैं। ठीक है, अब आइसोबार पे आ जाओ, लेकिन एप्लीकेशन क्या है, जो वेरियस आइसोटोप का यूज है, यूरेनियम है ना, यूरेनियम 235 आइसोटोप है, वो कहाँ यूज होता है, एक्सप्लोसिव में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना। कोबाल्ट 60, ये कैंसर के रोग में यूज होता है। अब आ जाओ आयोडीन का 131 जो है वो यूज होता है ग्वाटर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।